Good morning everyone, I am Rudraksh and welcome to my channel JMB Classes. So today I am going to discuss an important chapter of class 10th maths and it would be helpful for you for your board exams. So basically in this chapter कई childrens को जो है कई बच्चों को problem होती है इस chapter को understand करने में और ये chapter है applications of trigonometry. So first we'll start from the basics, हम basics से चलेंगे फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड पहले इजी फिर टफ क्वेश्चंस. सो लेट्स गो. फर्स्ट आई टेल यू अबाउट इस चैप्टर में जो बेसिक टू इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हर एक क्वेश्चन में यूज होती हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. कई स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने में मुश्किल क्रिएट होती है कि कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन और कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो मैं आज इसको क्लियर कर दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम जितनी भी ट्राइंगल्स की बात करेंगे इट्स राइट एंगल ट्राइंगल और राइट हैंडेड ट्राइंगल. सो फर्स्ट एक ट्राइंगल ले लेते हैं. सबसे पहले एक ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और एज्यूम मैं आपको सपोज कर लो ये है ग्राउंड एंड क्वेश्चन में कह रहा है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. सपोज ये पर्सन है एंड ऑब्जर्विंग एंड ही इज ऑब्जर्विंग अ फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. तो ये है हमारी बिल्डिंग और इसके टॉप पे वो जो है फ्लैग को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो क्वेश्चन ये है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज ऑब्जर्विंग द फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द एंगल 30 डिग्री. तो उसका कहने का मतलब है कि वो ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप तक फ्लैग को देख रहा है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. एंगल ऑफ उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहा है. और जब भी कोई नीचे से चीज ऊपर जाती है नीचे से जब भी कोई चीज ऊपर जाती है उसको हम कहते हैं एलिवेशन. तो ये थीटा है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन और थीटा आपको पता है हम डिग्री को यूज करते हैं. डिग्री के मेजर्स को डिपिक्ट हम थीटा से कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा आपकी होगी. अब नेक्स्ट हम आपको बताऊंगा आई टेल यू अबाउट एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हम सेकंड केस सपोज कर लेते हैं. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स सेइंग कि द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. सपोज हियर देयर इज अ पर्सन and he is observing a car on the ground or on the road from the top of the building. तो ये हमारी कार है and is creating an angle of depression suppose 45 डिग्री. तो कई बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं. वो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन एज्यूम कर लेते हैं 45 डिग्री बट इट्स रॉन्ग. एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ पैरेलल लाइन विद द ग्राउंड. दिस इज एन इमेजिनरी पैरेलल लाइन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये पैरेलल लाइन से हमने कितना एंगल डिक्रीज करा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये है हमारा थीटा. ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये है ट्रांसवर्सल. तो ये वाला एंगल जो होगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस तो थीटा. सो बेसिकली इन क्वेश्चंस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम ही लिए जाते हैं. तो यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो लेट मी नेम इट ए बी सी टी. सो एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझ आ गया होगा. सो नेक्स्ट एज यू नो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा है उसकी वैल्यूज यूज होंगी और जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी पता चल गया कि sin 30 sin 40 की क्या वैल्यूज है आपको पता लग गया. तो नाउ आई टेल यू सम इजी टिप हैंड टिप्स है जिससे आप एंगल ऑफ एलिवेशन या साइन थीटा और सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो. सो आई प्रेफर इन योर बोर्ड एग्जाम्स आप जब भी आपको आंसर शीट मिले सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आप फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ देना और जैसे आपको आंसर शीट मिले
उसमें एक फुल फ्लैश टेबल बना लेना, sin 30 sin 45 सारी वैल्यूज का टेबल पहले से एक रेडी कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे और आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरा एक टेबल कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि टेबल बनाने से क्या होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है लाइक ट्रिग्नोमेट्री 7-8 मार्क्स की तो आती है बोर्ड्स में, तो 7-8 मार्क्स में कई क्वेश्चन में होंगे जिसमें आपकी थीटा की वैल्यूज लगेगी, तो बार बार आप वैल्यू फाइंड आउट करने से अच्छा स्टार्टिंग में 2 मिनट्स निकालकर अपना पहले एक टेबल बना लो, देन दैट वुड बी बेटर, जो आपकी बाद में जो है टाइम सेव करेगा। और ये cot थीटा। सो बेसिकली आप एग्जाम में अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज और कॉस की सारी वैल्यूज पता होंगी, आप उससे सारी वैल्यूज निकाल लोगे। कैसे? tan थीटा आपको पता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है, कोसेक थीटा 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है आपका 1 अपॉन tan थीटा, और यू कैन से cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो मेजर आपको वैल्यूज निकालने होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा से, बाकी तो आप सारा टेबल कंप्लीट कर ही सकते हो। सो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा उसको करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड ट्रिक्स है जिसको आप हैंड्स पे याद कर सकते हो। तो फर्स्ट आई मेक अ हैंड हियर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज ड्राइंग पे थोड़ा ध्यान मत देना। ये है हमारी 0 डिग्री जो कि हमारा ये फर्स्ट है थंब, ये है हमारी इंडेक्स फिंगर, ये है हमारी मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, और ये है लिटिल फिंगर। तो थंब को आप मान लोगे 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर इज योर 45 डिग्री, रिंग फिंगर इज योर 60 डिग्री, एंड लिटिल फिंगर इज योर 90 डिग्री। सो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि साइन थीटा इज द फिंगर्स टुवर्ड्स राइट एंड योर कॉस थीटा फिंगर्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स by 4, which is under root number of fingers by 2। So मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। sin थीटा में क्या, फिंगर्स टुवर्ड्स राइट, जो आपने स्पेसिफिक फिंगर ली है। सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 45, तो ये sin 45 टुवर्ड्स राइट, इसकी फिंगर्स होंगी एक 1 विच इज इंडेक्स फिंगर, सेकंड इज थंब, तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी हुई 2, तो होल 2/4, 1/2 रूट ऑफ 1/2 विच इज 1/√2। sin 45 की वैल्यू 1/√2। नेक्स्ट we'll find out the value of sin 0 डिग्री। वही हमारा सेम फिंगर, सपोज दिस इज योर 0 डिग्री, कितने फिंगर्स है टुवर्ड्स राइट 0, तो sin 0 की वैल्यू 0। दिस इज योर sin 30, दिस इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, टुवर्ड्स राइट कितने फिंगर है 1, अंडर रूट 1/4, 1/2। 45 वी हैव फाइंड आउट sin 60, ये हमारा sin 60, राइट में कितने फिंगर्स है 3, अंडर रूट 3/4 विच इज अंडर रूट 3/2, ये है वैल्यू ऑफ sin 60 अंडर रूट 3/2। 90 कितने फिंगर्स है, ये हमारा 90 डिग्री है, फिंगर्स कितनी है 4, अंडर रूट 4/4, 1। ऐसे हम कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बट साइन में हमने वैल्यूज ली थी राइट साइड, बट इन कॉस विल टेक द वैल्यूज लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल ये हमारा 0 डिग्री, सो cos 0 विल बी
फिंगर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, कितनी फिंगर्स है 4 √4/4 विच इज 1. दिस इज योर 30 डिग्री, कितने फिंगर्स है 3 √3/4 √3/2. नेक्स्ट 45 में इतनी 2 फिंगर्स है √2/4 1/√2. 60 ओनली 1 फिंगर 1/4 का √1/2 कितना हुआ 1/2. 0 कोई फिंगर नहीं है तो 0. या फिर आप टेबल बनाते टाइम सिर्फ साइन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो और उसको रिवर्स कर दो. मतलब cos की 0 डिग्री की वैल्यू 90 के बराबर रहेगी, 30 की 60 की, 45 रहेगा और ऐसे ही करके आप वैल्यूज लिख लोगे. तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 और cos की होगी 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0. अब आगे tan थीटा और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है. tan थीटा हमको पता है sin थीटा बाय cos थीटा 0/1 कितना हुआ 0 1/2 1/√3 1/√2 by 1/√2 1 √2 से 2 कट गया √3 और 1/0 हमको पता है रियल नंबर क्या होता है इन विच रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q एंड q कांट बी 0. तो अगर इसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करें 1/0, 0 क्या है q हमको पता है 0 नहीं हो सकता तो वो एक रियल नंबर नहीं है, तो इस वैल्यू को हम कर देंगे नॉट डिफाइंड. अब कोसेक हमको पता है कि कोसेक जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ साइन थीटा. तो 0/1 का इनवर्स क्या होगा 1/0 जो कि हो गया नॉट डिफाइंड. 1/2 का इनवर्स क्या होगा 2, ये हो गया √2 एंड √3/2 का क्या हो गया 2/√3 1 का इनवर्स 1. अब नेक्स्ट अब इसकी वैल्यूज अब आप कैसे कर सकते हो कि sec थीटा जो है cosec थीटा की रिवर्स वैल्यूज होती है. तो यहाँ पे 1 है 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड. क्या ये वैल्यू सही है एक बार चेक कर लेते हैं. cos थीटा का रिवर्स 1 √3/2 का 2/√3 1/√2 √2 1/2 2 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड. हाँ ये सही है. और cot थीटा की आप वैल्यू या तो cos थीटा बाय sin थीटा करके फाइंड आउट कर सकते हो. और इसमें भी सेम है cot थीटा जो वैल्यूज होंगी वो होंगी रिवर्स ऑफ tan थीटा. यहाँ पे क्या नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0. एक बार चेक कर लेते हैं. cot थीटा इज cos थीटा बाय 1/tan थीटा cos थीटा बाय sin थीटा. सीधा 1/tan थीटा से कर देते हैं 0/1 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड. 1/√3 का इनवर्स √3 1 का 1 √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड जो कि होता है 1/0 और उसका इनवर्स हो जाएगा 0. तो ये है आपका. So as we have done the basics of this chapter, now we are going to discuss some questions related to this. So let's take a first question. It says a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Let's assume a tree and this is your ground. They are saying that the tree has broken due to the storm. Let this point be the point from where the tree has broken. तो यहाँ से ऐसे बन गया ट्री. ये है हमारी 90 डिग्री. अब हम पहले इस ट्रायंगल को नेम कर लेते हैं A B C and this is your D. So the total height of the tree is ये जो dB है ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री है. आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज द टोटल हाइट. टोटल हाइट क्या है dB इज इक्वल टू ये है आपकी AB जो कि पार्ट है जो ब्रेक नहीं हुआ है ग्राउंड के साथ लगा है वो AB और जो पार्ट टूट चुका है AC. तो दोनों का सम होएगा आपका टोटल पार्ट. अब मैं आगे क्वेश्चन बोल देता हूँ. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स. तो ये है फुट ऑफ द ट्री. यहाँ पे आपका टॉप टच हो रहा है कितना है 8 मीटर्स. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री मतलब AB और AC की वैल्यू निकालकर दोनों को प्लस करके DB की वैल्यू निकाल देंगे. और उन्होंने दे रखा है द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. तो मान को हमारा थीटा भी दे रखा है विच इज 30 डिग्री. अब तो क्वेश्चन इजी है. थीटा वैल्यूज लगाकर हमको बस AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट करके दोनों का सम करके DB की वैल्यू निकाल लेनी है. AB हमको पता है परपेंडिकुलर, BC है हमारा बेस क्योंकि थीटा के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है और सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज. सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे P की वैल्यू. तो P/B हमारा क्या होता है tan. थीटा क्या हमारी वैल्यू 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B. tan 30 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री. मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था वैल्यूज कैसे निकालते हैं.
ये है मेरा हैंड, ये 30 डिग्री की वैल्यू, साइन मतलब राइट, राइट में कितनी फिंगर है 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू ये है, लेफ्ट में कितनी है 3, तो √3/2, 2 से 2 कट गया, तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालना है P, B कितनी है हमारी 8 मीटर्स, तो P की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर्स। इसको बॉक्स में रख लेते हैं। वैसे तो हमको पता है कि जो अपॉन में वैल्यू होती है अंडर रूट की उसको हमको रैशनलाइज करना होता है, बट एट द एंड दोनों टर्म्स को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को सम करके हम एंड में उसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। तो h की वैल्यू कैसे निकालें, b/h किस में आता है कॉस में और sec में, तो हम कॉस ले लेते हैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू b/h। cos 30 की वैल्यू ये 30, लेफ्ट में कितनी है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2। बेस कितना है हमारा 8, हाइट कितनी है हमको फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसकी, 8 2 16, हाइट की वैल्यू क्या आ गई 16/√3। सो अब हम इसका कर देंगे सम टोटल हाइट निकालने के लिए। टोटल हाइट विल बी AB प्लस AC। अब हम टोटल हाइट फाइंड आउट कर लेंगे इसकी। AB की वैल्यू कितनी निकाली हमारी परपेंडिकुलर कितनी आई 8/√3, AC की वैल्यू कितनी है हाइपोटेन्यूज √3, एलसीएम लेके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/√3। अब कई बच्चों को लगता है ये आंसर है, वो गलत है। क्यों, अपॉन में वैल्यू रूट में, उसकी पहले करेंगे हम रैशनलाइजेशन। 24/√3, अब √3 कितना हो गया 24√3/3, 3 8 24, आंसर आ गया 8√3। अब आप यहीं पर आंसर छोड़ना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर इसको आगे आप वैल्यू निकालना चाहते हो 8 × √3 की वैल्यू कितनी आती है 1.7, तो आंसर आया 13.8 मीटर्स। So this is the answer to this question. So let's take our second question. Question says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degrees to 60 degrees as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैसे तो इट्स इजी टॉपिक, इसमें मेन चीज हमको क्या होती है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। So the most important part of solving these types of questions is read the question, understand the question and make the figure for the question. उसके बाद तो वैल्यूज पुट करनी है, जो कि इजी होता है उतना तो हम कर ही सकते हैं। मेन पार्ट इसमें होता है क्वेश्चन को समझना और डायग्राम बनाना। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर का बन गया। अब हमने ले लिया ग्राउंड, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये है हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से होगा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ो क्या लिख रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आईज के पैरों के पास से होती है। आप भी कह रहे होगे क्या यार, अच्छा वाला इंसान की आंखें पैरों में बना दी। कोई बात नहीं, होता है, आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया कि आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है टॉप से। ये रहा कितना है 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। अब 60 डिग्रीज मतलब वो बिल्डिंग के पास जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम किसी चीज के पास जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर चीज दूर से देख रहे हो तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि आपको अपना सिर थोड़ा सा ही ऊंचा करना पड़ता है, पर जैसे आप उस बिल्डिंग के पास चले जाते हो आपको सिर ज्यादा ऊंचा उठाना पड़ता है उसको देखने के लिए। तो एज वी गो क्लोजर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, जो 30 से हो गया अब हमारा 60 डिग्री। 1.5 मीटर है हाइट ऑफ द बॉय, 30 मीटर्स टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये 1.5, ये भी 1.5,
क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक रेक्टेंगल बन गया 1.5 1.5, 30 माइनस 1.5 कितना रह गया 28.5। ये हमारा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ तक वो चला होगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, अब यहाँ पर आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो लेट दिस बी x, जो ये डिस्टेंस जितनी भी इसने कवर करी है उसको मान लेते हैं x। अब ट्राइंगल तो ये है, जितनी वैल्यू हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी इतनी होगी, और जितनी वैल्यू हमारी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी हमारी ये वैल्यूज होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कर देते हैं पूरे डायग्राम को नेमिंग दे देते हैं, A B C D, दिस इज योर E and let this be your F। अब उन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ x, सोचो वैल्यू ऑफ x कैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने दे रखा है कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, मतलब हम ये पूरी जो इतनी पूरी डिस्टेंस है df को फाइंड करेंगे df माइनस ef, जितनी उसकी बाद में डिस्टेंस रहेगी, तो यही तो रहेगी ना df माइनस ef, df में से ef करके कितना बचा de, यही तो हमको वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस वॉक कितना होगा, डिस्टेंस वॉक हमारा कितना हो जाएगा df माइनस ef, df माइनस ef। चलो अब तो आसान ही रह गया, आगे ट्राइंगल है, वैल्यूज निकालो, df माइनस ef कर दो। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ, चलो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं ef की। वैल्यूज हमको पता ही है 30 डिग्री 60 डिग्री, पर वैसे क्वेश्चन करते टाइम आपको सारी वैल्यूज मेंशन करने की क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप लिखोगे वैल्यू ऑफ एंगल ADF 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ एंगल AEF 60 डिग्री, हाइट ऑफ DC है, हाइट ऑफ बॉय 1.5, FB कितना हो गया 1.5, ये पूरा है 30 डिग्री, तो कितना हम कैलकुलेट करेंगे विद माइनस करके कितनी हाइट बची है 28.5, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। अब हम ट्राइंगल पहले ले रहे हैं AFE, तो इन ट्राइंगल AFE, क्या इन ट्राइंगल AFE, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, तो tan 60 डिग्री वैल्यू है P बाय B। फिर से वही tan 60 कितना होता है sin 60 बाय cos 60, sin 60 वैल्यू 0 30 45 60, 60 की कितनी वैल्यू होगी √3/2, और cos 60 की कितनी होगी वैल्यू कितनी आएगी tan 60 की √3, तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 और हमारा वो बेस जो हमको निकालना है EF, तो बेस या फिर EF विल बी इक्वल टू 28.5 बाय √3, तो ये वैल्यू आ गई हमारी EF की। अब हम लेंगे ट्राइंगल AFD, सो इन ट्राइंगल AFD फिर से वही P बाय B कितना हो गया tan, बट इस बार वैल्यू चेंज हो जाएगी कितनी 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 28.5। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था tan 30 की वैल्यू क्या थी sin 30 बाय cos 30, जो आएगी हमारी 1/√3, 28.5 पॉन P बाय B 28.5 बाय B की वैल्यू क्या आ गई 28.5√3। अब उन्होंने हमसे पूछा डिस्टेंस वॉक्ड। अब डिस्टेंस वॉक्ड मैंने कैसे बताया था, कैसे करेंगे df माइनस EF इज इक्वल टू df कितना है 28.5√3 माइनस 28.5 बाय √3। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, पहले इसका एलसीएम कितना आएगा √3 28.5 इंटू √3, 28.5 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना 28.5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, √3 कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2 बाय √3। 28.5 कितना 28.5 को चलो हम ऐसे रहने देते हैं, बट वैसे 28.5 इंटू 2 की वैल्यू आ जाएगी 57
बाय √3। कोई को लगता है आंसर आ गया, नहीं, अपॉन में क्या है, इट्स अ इरेशनल नंबर, रूट में है तो इसको हम कर देंगे रैशनलाइज। ये बन गया 357√3 एक्सक्यूज मी बाय 3, 3 1 से 3 9 से 27। सो आपका एट द एंड आंसर आ गया 19√3। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 19√3। क्या 19√3 मीटर्स। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स। तो ये है आपका आंसर। So let's take the third question, which would be the last question of this video. The question says the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. So पहली बात तो कंक्लूजन ये है, हमको यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं। एक है टावर जिसकी हाइट है 50 मीटर्स, तो ये है हमारा टावर जिसकी हाइट है 50 मीटर्स और परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड। और दूसरा उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो लेट दिस बी द हाइट। अब वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्रीज and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. अब आपको क्वेश्चन में समझने में ये टफनेस होगी कि हमको बिल्डिंग को टावर की हाइट से छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लियर होगा ये। दोनों इक्वल डिस्टेंस अपार्ट है एक दूसरे से, दोनों है भी एक दूसरे के पैरेलल क्योंकि स्ट्रेट है 90 डिग्री। अब उन्होंने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। मतलब यहां से लेके यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है 30 और यहां से यहां तक लेके एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस तो सेम है। मैंने आपको बताया था जितने या तो चीज की हाइट बड़ी हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है, या फिर आप उसके और नजदीक चले जाओ तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे बिल्डिंग और टावर तो उधर ही रहेंगे ना, ये थोड़ी ना कहेगी ओए टावर कैसा है मैं तेरे से मिलने आता हूँ, बिल्डिंग ऐसा तो कहेगी नहीं, तो वो ना तो उसके पास गई। तो इसका मतलब जो टावर की हाइट है इट वुड बी ग्रेटर देन द टावर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पर बिल्डिंग को हाइट में स्मॉल ले रखा है। अब फिर से भी पिछले क्वेश्चन की तरह इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। अब सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें क्या करना है हमको, पहले इसको डायग्राम को करना है नेम ए बी सी और डी। अब वो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि x। तो हमने लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग मान ली CD, जो CD है उसको हमने x मान लिया जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अब हम पहले लेंगे ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC जो AB है और BC, AB की वैल्यू हमको दे रखी है 50, जो BC इज सेम फॉर बोथ। तो अगर हम इस ट्राइंगल को लेकर जिसकी 50 हमको वैल्यू दे रखी है BC निकाल लें और BC से ही tan 30 लगाकर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AB अपॉन BC यानी कि tan 60 डिग्रीज AB बाय BC। tan 60 की वैल्यू बताई थी मैंने आपको 0 30 45 60 sin 30 बाय वो √3/2 वैल्यू कितनी आई √3। AB की वैल्यू 50 क्वेश्चन में गिवन है, तो BC की वैल्यू यहां से क्या निकलती है 50 बाय √3 क्या मीटर्स। तो ये आ गई BC की वैल्यू। अब हम इसी को इन ट्राइंगल DCB में पुट कर देंगे। इन ट्राइंगल DCB वैल्यू निकालनी है इसकी, तो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि हमारा DC बाय CB। tan 30 की वैल्यू मैंने पहले भी क्वेश्चन में प्रूव कर रखी है 1/√3 इज इक्वल टू DC अपॉन CB, DC अपॉन CB ठीक बाय √3 था, √3 ऊपर चल जाएगा। अब
DC की वैल्यू आ जाएगी DC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, 50/√3 इंटू √3, DC इज इक्वल टू 50/3 meters. Hence the height of the building is 50/3 meters. So the answer of this question is 50/√3 meters. Answer 50/√3 नहीं, 50/3 meters है. आंसर हमारा आ गया 50/3 meters. I hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to get the notifications of my latest video. Thank you.